ज़िंदगी में कुछ रेयर एक्सपीरियंस अगर करना चाहते हो, अगर रेयर चीज़ों को देखना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, रेयर तो बनना ही पड़ेगा। और ये रेयर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर अब ये रेयर बनना बहुत मुश्किल की बात है नहीं। रेयर बनने के लिए बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, अपने फिजिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब फिजिक को इम्प्रूव करना मतलब ये नहीं कि 6 पैक एब्स, 8 पैक एब्स, मसल्स, ये ज़रूरी। नॉर्मली इफ़ यू आर गोइंग टू जिम, यू आर वर्किंग आउट इन योर होम, दैट्स फाइन। सेकेंड, अपने लुक्स पे ध्यान देना, अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपने माइंड पे ध्यान देना, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना। ये सब चीज़ जब आप करेंगे तो आप ऑलरेडी रेयर बन जाएंगे। अब ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हर एक इंसान यूनिक होता है। आप भी यूनिक है, आप भी यूनिक है, आपके दोस्त भी यूनिक है, बाकी सारे इंसान यूनिक है, सब अलग है एक दूसरे से। इसीलिए किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता, सबका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है कि प्रॉब्लम ये है कि हम कॉमन थॉट रखते हैं और कॉमन रिस्पॉन्स देते हैं चीज़ों का। तब हम एक हर्ड फॉलोअर्स में गिने जाते हैं। यानी कि आपका रिस्पॉन्स, आपका थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ आपको कॉमन बनाता है और यही चीज़ आपको अलग बनाएगा बाकियों से। बचपन से आप बहुत सारे किताबें पढ़ के आए हैं स्कूल के, उसके बाद अब बड़े होने के बाद ये किताबें जब काम नहीं आया आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, तब आप कोशिश किए कि हाँ चलो देखते हैं, अब कुछ सेल्फ हेल्प बुक ट्राई करते हैं। वो भी ट्राई किए, वीडियोस भी देखे, लोगों के एडवाइजेस भी लिए, तब भी जब काम नहीं करता है तो लगता है कि क्या चीज़ है जो काम नहीं कर रहा है मेरे पर्सनल लाइफ में। क्योंकि नॉलेज तो आपके पास भर भर के है। आई एम श्योर कि आप इतने टाइम में बहुत सारे नॉलेज को गैदर कर लिए हैं, तभी इस वीडियो पे मेरे आए हैं। लेकिन इस नॉलेज को किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए, ये मैं आज बताऊंगा। आज बात करेंगे मेल फीमेल डायनामिक के बारे में, यानी कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में। वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा जो था कि व्हाई यू आर टेकिंग एक्सट्रीम प्रेशर और लोड बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ योर कोर्टशिप। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि मुझे इस तरीके से एक्ट करना है, मुझे किस तरीके से बातें करना है, मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है, मेरा डिमीनियर क्या होना चाहिए, पर्सनैलिटी क्या होना चाहिए, ताकि मेरा रिलेशनशिप चले। लेकिन चल नहीं पाता है, सैड बात है। इस डायनामिक को मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है एक्टिव परसूअर, यानी कि मेल यहाँ पे एक्टिवली परसू करता है फीमेल को। एंड सेकेंड फेज इज पैसिव परसूअर, जहाँ पे फीमेल एक्टिवली मेल को चेस करता है और परसू करता है। तो फर्स्ट फेज की बात कह लेते हैं। इस फेज में क्या होता है कि एक मेल, कोई भी मेल हो सकता है, किसी फीमेल को देखने के बाद, उसको जानने के बाद उसको अप्रोच करता है। अब अप्रोच करने का तरीका तो हजार है। आप प्लेयर बन के भी अप्रोच कर सकते हैं, आप चैट बन के या फिर चोमू बन के भी अप्रोच कर सकते हैं। एक टाइम जाने के बाद जब ये प्लेयर और ये चैट उस गर्ल को परसू करता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है, वो धीरे धीरे ये डायनामिक को फ्लिप करता है या फिर पावर को शिफ्ट करता है अपने तरफ, और वो चला जाता है सेकेंड फेज में, जहां पे गर्ल उसको परस्यू करने लगता है। अब ये सबसे होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए रियल नॉलेज, जो सोसाइटी में ना कभी बताया गया, ना आपको किताबों में मिलता है, ना ही आपके सीनियर्स ने आपको बताया, ना ही आपके घर वाले कभी इस चीज पे डिस्कस करते हैं। और आप जो है नॉर्मल बाकी हर्ड फॉलोअर के जैसा पीछे लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको फीलिंग आता है अंदर से यू आर डूइंग ग्रेट, कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा ही फीलिंग आता है कि आई एम पुटिंग माई हार्ड एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ। 3 घंटा बातें किया मैंने, 5 घंटा बातें किया, पूरी रात भर बातें किया, इतना मैसेजेस, लंबे लंबे पैराग्राफ्स मैंने लिखा। लेकिन एक टाइम जाने के बाद आप ये नोटिस करते हैं कि ये चीज धीरे धीरे फेल हो रहा है। आपके मन में यही डाउट आएगा कि फेल क्यों हुआ, मैंने तो हर एक चेक बॉक्स को टिक किया था। तो फेल होने का चांसेस
होना ही नहीं था। तब भी जब फेल होता है, आप गुस्से में आके किसी को गाली बकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया, प्रॉब्लम ये था कि आपने जो किया क्या वो सही था एक रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपके पास जो है नॉलेज कम था तब। लेकिन अभी हो जाएगा। अभी बात करते हैं सेकेंड फेज के बारे में। इसमें क्या होता है, सेकेंड फेज में गर्ल एक बॉय को परसू करता है, और वो एक हाई वैल्यू मैन होता है। अब हाई वैल्यू मैन मतलब अमीर, एकदम मर्सिडीज से निकलने वाला इंसान, ब्लेजर में, जैकेट में, सिक्स पैक एब्स अंदर है छुपाया हुआ, ऐसा नहीं है। हाई वैल्यू मैन वो होता है जिसके कंसेप्ट में अपने आप को लेकर एक रिस्पेक्ट खुद ब खुद जनरेट होता है। वो जानता है कि मैं हाई वैल्यू हूं, एंड हाई वैल्यू होने के लिए कोई भी मटेरियल गेन का जरूरत नहीं है। ये सब चीजें होना आपके लाइफ में अच्छा होता है, लेकिन मटेरियल गेन से या फिर आपके पॉपुलैरिटी से आप हाई वैल्यू नहीं बन सकते। हाई वैल्यू तब बनेगा जब जब आपका सेल्फ परसेप्शन खुद को लेके हाई रहेगा कि हाँ, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम अ ग्रेट पर्सन। ये अंदर से फीलिंग आता है। ये ऐसा दिन में 5 बार इस चीज को दोहराएंगे आईने के सामने कि आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम हाई वैल्यू मैन, ऐसा काम नहीं करता। अब सेकेंड फेज में भी बहुत सारे कैटेगरीज आ जाते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि फीमेल से नफरत करते हैं, जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है और वो नहीं चाहते हैं दोबारा वही चीज एक्सपीरियंस करना, तो इसीलिए अपने आप को एक हद तक जाकर रोक देते हैं। भले ही अट्रैक्टेड तो होते हैं, उनके मन में भी ख्वाहिशें होता है, उनके मन में भी डिजायर्स होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पास्ट ट्रॉमा और हार्ट ब्रेक वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लड़के होते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने के बाद, अपने आप को एक लेवल तक रीच करवाने के बाद, वो सोचता है वो कि अब मुझे एक्टिवली परसू नहीं करना चाहिए। अंदर से ही फीलिंग आता है कि अब टाइम है रिलैक्स करने का। तो अगर आपका मेंटेलिटी ऐसा है, अगर आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं, सेकेंड फेज में जो डायनामिक होता है, जो फीलिंग होता है, वो अलग लेवल का होता है। अब ये रेयर चीज रेयर लोगों को ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है। मैंने पहले ही बताया था, जो प्लेयर है, जो चैड है, वो एक्टिवली परसू करता है, लेकिन बाद में डायनामिक को शिफ्ट करके सेकेंड फेज में लेके आता है। और कुछ लड़के जो कि सेल्फ इम्प्रूव करके, चीज़ों को समझ के, नॉलेज गैदर करके, अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करके, रिएक्शंस को समझ के कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी को, अपने डिमीनियर को, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड में जब पहुंचा देते हैं, तब वो परसू करना छोड़ देते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि वो सोशली ऑकवर्ड है, अब उनको अंदर से फील नहीं होता है कि मुझे परसू करना चाहिए, और उनको किसी के बारे में हेट भी नहीं है, और ना ही उनके मन में बहुत ज्यादा डिजायर्स है। ही इज कंफर्टेबल, ही इज वेरी कंफर्टेबल इन हिज जोन, वो अपने लाइफ में खुश है। अब ऐसे फेज में जो बॉयज एंड मेन्स होते हैं, ऐसे फेज में जो बॉयज एंड मेन होते हैं, उनको ये रेयर डायनामिक दिखता है। तो ये रेयर डायनामिक कैसा होता है, ये सेकंड फेज कैसा होता है, कुछ एग्जांपल्स में देता हूं आपको, ताकि आपका इमेजिनेशन जो है इस चीज को लेके क्लियर हो जाए, और आपको अगर इंस्पायर होना भी है इस चीज से, आप इंस्पायर हो सकते हैं। क्योंकि जब तक रियल लाइफ एग्जांपल्स किसी को नहीं मिलता, तब तक चीजें माइंड में क्लियर नहीं होता, और हमें लगता है कि क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है, या ये भी कोई ख्वाब है जो हमें बेचा जा रहा है। तो स्टोरी कुछ ऐसा है। एक लड़का कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद नए चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, खोया रहता है बाकी सारी चीज़ों में, सबसे दोस्ती करता है, बातें करता है, हंस हंस के सबसे मिलता है, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल सब कुछ। अब देखता है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब कोई लड़का ज्वाइन करता है, तुरंत उसको दिखता है सब में एक रश, लड़के में भी रश और लड़कियों में भी रश, सिक्योर करने के लिए रिलेशनशिप। जैसे बंधुआ मजदूर को या बंधे हुए बैल को या गाय को जब एक बार
छूट मिल जाता है, वो चाहता है कि सब घास जाके चढ़ लेंगे एक ही साथ। बिल्कुल ऐसा ही हरकतें कुछ बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं कॉलेज ज्वाइन करने के बाद। तुरंत फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में कूद जाएंगे एकदम, लगेगा कि हाँ यही अल्टीमेट फ्रीडम है हमारा। उनमें से रेयर जो होते हैं वो चुपचाप रहते हैं और एंजॉय करते हैं और देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। अब कहानी कुछ ऐसा आगे बढ़ रहा है, कहानी कुछ आगे ऐसा है कि वो लड़का सबसे बातें करने के बाद उसको पता चलता है कि कॉलेज में काफी सारी लड़कियां उसको पसंद करने लगी है। अब लड़कियां डायरेक्ट आके आपको ये बातें बताएगा नहीं, आपको किसी न किसी के थ्रू ये चीजें पता चल ही जाएगा या फिर उनके बिहेवियर से पता चल ही जाएगा। तो एक दो जो है उसमें गर्ल्स एक्टिवली परसू करता है, बातें करने का कोशिश करता है, फोन करता है, मैसेजेस करता है। इतने हद तक वो लड़कियां गुजर जाते हैं कि अपने ही फीलिंग के बर्डन में, यानी कि अपने ही प्यार के बोझ में दब कर उनका माइंड ऐसा क्रैक हो जाता है, ऐसा पागल हो जाते हैं, ऐसे छटपटा जाते हैं, उस लड़के को पाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। वो लड़का इंसल्ट कर दे, वो लड़का कुछ भी बोल दे। मैंने ऐसे लड़कियों को देखा, एक लड़के को पाने के लिए अपने बॉडी में कट्स लगाते, अपने बॉडी में कट्स लगा रहे हैं बिना कोई मतलब के। ना ही कोई रिलेशनशिप है, ना कोई झगड़ा हुआ, ना ही कोई मुठभेड़ हुआ, तब भी बस एक दूसरे को जाना। ऐसे तो लड़के करते हैं ना, किसी अनजान लड़की को देखकर वन साइडेड लव, प्यार में गिर जाना। लड़कियां भी ऐसे करते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज होता है। अब उस लड़की ने अपने आप को कट लगाया, उस लड़के के बारे में सोचता रहा, उससे बातें जाके डायरेक्ट नहीं किया, ना ही उसको डायरेक्टली कभी बोला। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। बाकी सारे जितने भी दोस्त थे, फीमेल फ्रेंड्स, सबको पता लग गया कि ये लड़की जो है इसके प्यार में गिर चुका है। अब ये फीलिंग इतना ज्यादा हेवी होता है, आप भी कभी महसूस किए होंगे। ये इतना ज्यादा भारी लगता है उस लड़की को, वो खुद जाके एक दिन कन्फेस कर देता है, खुद जाके एक दिन सब बातों को क्लियर कर दिया और रोना स्टार्ट कर दिया आउट ऑफ फीलिंग्स। क्योंकि माइंड ये कहता है कि पावर में लड़की होनी चाहिए, लेकिन फीलिंग्स उसको ये चीजें करवा रहा है। तो अपने साथ ये जो युद्ध होता है, एक जो टेंशन होता है माइंड में, इसी के वजह से प्रेशर हैंडल ना कर कर वो लड़की रो देती है। अब लड़का उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, दैट्स अप टू हिम। अगर ही इज अट्रैक्टेड टू हर, डेफिनेटली ही कैन एक्सेप्ट हर। if he is not, then he can reject her। तो वो लड़का रिजेक्ट कर देता है। अगर एक्सेप्ट करता तो रिलेशनशिप अच्छा चलता। वो लड़की ही एक्टिवली इसको पूरा जिंदगी भर परस्यू करता रहता। अगर ये लड़का अपना बिहेवियर, अपना पर्सनैलिटी जैसा पहले था सेम मेंटेन किए रहता तब। क्योंकि बीच में आकर लड़के कुछ ऐसे हरकतें कर देते हैं अपने आप को दिखाने के लिए। अरे बाप रे, उसने मेरे लिए इतना किया तो मैं भी उसके लिए जो है पहाड़ तोड़ के लाऊंगा। उसने मेरे लिए खाना लाया, मैं उसके लिए एकदम पूरा जमीन खोद के एकदम सोना लेके आऊंगा। तो ये नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रहो। अगर आपको कुछ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट करो, डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। डोंट ट्राई टू गिव बैक एवरीथिंग। क्योंकि जो इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है उसको अच्छा लग रहा है, लेट हर फील इन दैट वे फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आप भी किसी के लिए कुछ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसको भी करने दीजिए। दैट्स कंप्लीटली नेचुरल। इसमें पे बैक करने का जरूरत तो है नहीं। तो वो लड़का और वो लड़की काफी सालों तक उस लड़के को चेज करता रहा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लड़का नहीं चाहता था अपने लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप। नेक्स्ट सेकंड कहानी, वो लड़का ट्यूशन में जाता है, ट्यूशन लेने के लिए कोचिंग सेंटर में। अब सेंटर में जब वो जाता है, अपने ही धुन में रहता है, कानों में हेडफोन, सनग्लासेस, बैग्स, किताब, जो भी है, किसी से बस ज्यादा बातें ना करना, अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर लेना, दैट्स इट। लड़कियों के साथ जाकर घुलना मिलना उतना ज्यादा एक्टिवली वो नहीं करता।
अब अपने आप को दिखाना, अपने आप को समझाना, दोस्ती आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ पे उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब अचानक से उसी में एक लड़की उस लड़के को पसंद करने लगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़के ने एज सच कुछ यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाया अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपने मर्दानगी को दिखाने के लिए, बिकॉज द बॉय वॉज कंफर्टेबल इन हिज ओन जोन। वो कंफर्टेबल था, उसको कुछ प्रूफ करने का जरूरत था ही नहीं किसी को। अब वो लड़की लड़के को फोन करना, नोट्स के बारे में पहले पूछना, अब धीरे धीरे उसके हालचाल पूछना, बातों को जबरदस्ती आगे बढ़ाना, लड़के को महसूस हो गया कि ये जो चीज़ है ये कुछ और ही चीज़ है और किसी और तरीके से ये लड़की इसको आगे लेके जाना चाहती है। अब लड़के के पास पावर कंप्लीटली आ गया। अब लड़का चाहे तो उस चीज को एंजॉय कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, जो कि लोगों का सपना होता है, ऐसा लाइफ पाना जहां पे द गर्ल इज एक्टिव एंड द मेल इज पैसिव एंजॉयिंग एवरीथिंग। अब पैसिव का मतलब ये नहीं कि एकदम कमजोर सा कोने में बैठा हुआ कोई लड़का। पैसिव इन द सेंस कि एफर्ट के मामले में, इंप्रेस करने के मामले में वो नॉर्मल एंड न्यूट्रल है। उसको हार्ड एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, उसको ग्रीटिंग्स कार्ड जाके नहीं देना पड़ता है, उसको गुलाब जाके नहीं देना पड़ता है, ना ही घुटने पे बैठकर प्रपोज करना पड़ता है। एवरीथिंग कम्स टू हिम नेचुरली। अब इस सेकंड कहानी से आपको सीख देखिए क्या मिलेगा। सेकंड कहानी में उस लड़के ने लड़की को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद बातें चलता रहा, रात भर बातें, दिन भर बातें, मैसेज, एक ऐसा अपना लाइफ क्रिएट किया, ऐसा जोन क्रिएट किया जहां पे दोनों डूब गए, दोनों एक्टिवली, दोनों डूब गए। अब लड़के का एफर्ट कुछ ज्यादा बढ़ता गया, लड़का अपने आप को एक्सप्लेन करता गया कि मैं कितना अच्छा हूं, वाई यू शुड परसू मी। अब बेवकूफ़ी ये था, जब वो लड़की खुद से तुम्हारे पास आ रही थी, खुद से आई होगी, कुछ देख कर आई होगी, वाई यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। लड़के ने सोचा कि हाँ, होता है ना, लालच बहुत बुरी बला होता है, इस केस में यही चीज काम आया। लड़की आई, लड़की अट्रैक्टेड है लड़के से, तब भी उसको लगा कि मैं अपने आप को और अच्छा दिखाता हूं, शायद वो और प्यार में गिर जाए। ये धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि ये झटके में हो जाएगा। स्टार्टिंग होगा, धीरे धीरे इसका गहराई बढ़ता जाएगा। जैसे आप भी अगर मिट्टी खोदेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में जो है आप एकदम 50 फीट खोद देंगे, धीरे धीरे खोदेंगे। तो बिल्कुल उसने वेट नहीं किया, लेकिन अपने आप को जाहिर करना स्टार्ट किया, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना नोबल हूँ, मेरे थॉट्स कितने अच्छे हैं, मेरे थॉट्स कितने अलग है, दिस एंड दैट, ये स्टूपिड चीजें करता रहा। अब डायनामिक कब फ्लिप हो गया पता ही नहीं चला, लड़की उससे अट्रैक्टेड होना बंद हो गया। अब बाद में उन लोगों का ब्रेकअप हुआ, सो अलग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो गलती क्या था, जब आपको कोई एक्टिवली परसू कर रहा है, ये एक पाप मान लीजिए आप, कि जो पाप करेंगे सजा उसका मिलेगा, कि आप भी उसको इंप्रेस करने के लिए एफर्ट लगाए। रिसीव इट, रिसीव करना सीखे उस चीज को, रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। थर्ड स्टोरी, यहां पे लड़का जॉब ज्वाइन करता है। जॉब ज्वाइन करने के थर्ड यानी कि तीसरे दिन में देखती है जो लड़की मेरे पीछे बैठती है, जाते वक्त और आते वक्त, लौटते वक्त काम से, वो लड़की कुछ खास ही ध्यान देती है, चीजों के बारे में पूछना, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पूरा पूरा ध्यान रखना। लड़के को थोड़ा सा भी अगर उमस या गर्मी फील हुआ, वो लड़की अपना खिड़की क्लोज करके उस लड़के का खिड़की खुद खोल दिया। एक राजा वाला ट्रीटमेंट, जैसा सब कोई एक्सपेक्ट करता है कि मुझे किंग की तरह कोई ट्रीट करे, बिल्कुल ऐसा ही ट्रीटमेंट इस लड़के को मिलता रहा। लड़के के शर्ट में कहीं पे कुछ अगर छोटा सा भी दाग लग गया, वो लड़की खुद आके उस दाग को साफ कर रहा है। नाउ इमेजिन, उस लड़के को भी अब एम्बेरस फील होने लगा, क्योंकि सबके सामने ये चीज होता रहा। अब बाकी लड़कियां जो है, बाकी कोलीग्स है, हंस रहे हैं, लड़का एम्बेरस हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे कोई आके मुझे टच करके अपना शर्ट से धूल साफ कर सकता है। तो यहाँ पे
द गर्ल वॉज हाईली अट्रैक्टेड। तो ये जो 3 स्टोरी मैंने बताया, ये स्टोरी बताने का एक ही रीजन था कि ये चीज भी एग्जिस्ट करता है आपके माइंड पे, चाहे फिल्म देखकर हो या सोसाइटी में अपने दोस्तों को या सीनियर्स को देखकर हो। एक जो हर्ड फॉलोइंग माइंडसेट बन गया है कि आपको परसू करना है, आपको मेहनत करना है। जैसे कोई आप एग्जाम क्रैक करने वाले हैं और आपके मेहनत को देखकर वो इंसान जो है आपको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेगा और उतना प्यार दिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। थ्रो दैट ट्रैश आउट ऑफ योर ब्रेन। You can be a receiver, so don't have the dating pressure in your mind. That's it for today.